नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको NaCl क्रिस्टल के बारे में पढ़ाया था। ठीक है जी। तो देखो, इसी लैंग्वेज के माध्यम से मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं CsCl क्रिस्टल। ठीक है, CsCl स्ट्रक्चर ऑफ CsCl क्रिस्टल आप कह सकते हो, यानी Cs क्या होता है, सीजियम, और Cl क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो जो चेंजेस होते चल रहे हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आप नोट्स बना लेना। 10 CsCl है ना, क्रिस्टल इज ए सिस्टम ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, Cs प्लस आ जाएगा बस। ठीक है, एंड Cl माइनस आयंस। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अल्टरनेटली अरेंज नहीं है जैसे यहाँ था, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो मैं आपको बना के बता देता हूँ। पहले स्ट्रक्चर ही बता दूँ, सारी लैंग्वेज वगैरह की बात बाद में करेंगे, है ना। ठीक है, तो पहले आप लोग स्ट्रक्चर देखें। देखो, सबसे पहले देखो, क्यूब तो बनाना ही है। ठीक है, क्यूब बनाने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से, है ना। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो Cs होता है ना, वो यहाँ पे रहता है बॉडी के सेंटर पर। ठीक है, Cs प्लस, और जो Cl होता है वो होता है 8 के 8 कॉर्नर्स पर। ये क्या है, Cl माइनस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, चाहो तो आप मिला भी सकते हो, है ना। Cs से Cl, सारे जो Cl हैं उन्हें बाकी ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, मिलाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, बल्कि यहाँ से नहीं मिलाना, इस पॉइंट से मिलाना है। ठीक है, इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर है ना Cs, तो आप इस पॉइंट से मिला सकते हो। ठीक है, क्लियर है। इसे भी मिला सकते हो, इसे भी मिला सकते हो, लेकिन अलग पेन से मिलाना है ना, ताकि पता चले, क्लियर दिखे अलग, है ना, इस तरीके से ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसके स्ट्रक्चर है, CsCl की, है ना। Cs बीच में रहता है और Cl रहता है 8 के 8 कॉर्नर्स पर। ठीक है, Cs प्लस बीच में और Cl माइनस सब जगह। तो अल्टरनेट तो हुआ नहीं यहाँ पे क्रम। ठीक है, एक जगह और रह गया यहाँ पर। ठीक है, इसे और मिला दो। ठीक है, 8, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, 8 एटम्स हैं, बल्कि 8 आयंस हैं Cl के, और ठीक है, एक Cs प्लस का बीच में है। क्लियर है। तो ये जो लिखा है ना, Cs प्लस एंड Cl माइनस आयंस अरेंज्ड, तो ये अल्टरनेटली हट जाएगा बस, है ना। तो क्या आ जाएगा, इन ए क्यूबिक पैटर्न। क्यूबिक पैटर्न तो है वो भी, और इन स्पेस, है ना, स्पेस में, है ना, स्थान में, तो ये तो हो जाएगा। द Na प्लस आयंस आर सिचुएटेड। देखो, Na प्लस की तो बात ही नहीं है, यहाँ क्या आएगा, Cs प्लस आयन, एक ही आयन है, तो इज आ जाएगा। इज सिचुएटेड कहाँ पर, एट द मिडल या एट द मिड पॉइंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये सब हटा दो, एट द कॉर्नर्स वगैरह ये हट जाएगा। तो क्या आएगा, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेंटर पर है, वो बॉडी का सेंटर है ना Cs प्लस जहाँ पे स्थित है। तो Cs प्लस आयन इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द क्यूब, है ना। ऑफ द क्यूब कह लो या ऑफ द बॉडी कह लो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है। और इसकी आवश्यकता नहीं है, जब हम अंतर पढ़ेंगे ना, तो तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि Na प्लस, मतलब ये जो क्रिस्टल था NaCl का, वो FCC होता है। ठीक है, मैंने बताया ही था आपको। तो इसकी आवश्यकता अंतर पढ़ते टाइम, है ना, बताऊंगा मैं। बस इस बात को याद रखना कि यहाँ पे मैंने याद दिला दिया है। ठीक है जी। और देखो, Cl माइनस आयंस
है ना, आर सिचुएटेड, क्लियर है, ये मिट गया है थोड़ा तो देख लो इसे, ठीक है। आर सिचुएटेड एट, कहाँ सिचुएटेड होते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा, देखो सारे Cl माइनस कहाँ सिचुएटेड है, तो एट द कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर्स किसकी हैं, एंड का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कॉर्नर्स आएगा बस, है ना। और कॉर्नर्स किसका है, तो बॉडी का है या यूनिट सेल का है, ऑफ द यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है ना, ठीक है। तो यूनिट सेल के सभी कॉर्नर्स पर कौन है, Cl माइनस है, ठीक है, क्लियर है, लैंग्वेज समझ में आ रही है। और देखो अब हम निकाल लेते हैं इसका क्या बोलते हैं उसे, नंबर ऑफ एटम्स है निकालेंगे, है ना। नंबर ऑफ Cs प्लस कितने हैं वो निकालेंगे, और नंबर ऑफ Cl माइनस कितने हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई सिरदर्दी है ही नहीं इस तरीके की जैसे यहाँ थी, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखो नंबर ऑफ Cs प्लस निकालना है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है, Cs प्लस पूरी यूनिट सेल में 1 है, तो नंबर ऑफ Cs प्लस यूनिट सेल में कितना है, 1 है, ठीक है। और नंबर ऑफ Cl माइनस, तो आपको पता है कॉर्नर वाले का जो योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/8 होता है, और कॉर्नर वाले हैं कितने, तो 8 है, तो कितना आएगा 1, तो यानी नंबर ऑफ Cl माइनस भी कितने हैं, 1 है, नंबर ऑफ Cs प्लस भी कितने हैं, 1 है, ठीक है। और एक Cs और एक Cl से मिलकर क्या बनेगा, CsCl, तो नंबर ऑफ CsCl भी कितना होगा, 1 ही तो होगा, ठीक है, 1 और 1 2 नहीं होगा, एक Cs और एक Cl से मिलकर एक CsCl बनेगा, तो 1 ही बनेगा ना, समझ गए। इसकी लैंग्वेज देखो मैं बताता हूँ, पहले नंबर ऑफ Cs प्लस की बात करनी है, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ जाएगा डायरेक्ट, लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, लिखते चलना, रफली नोट्स बनाते चलना। तो नंबर ऑफ Cs प्लस आयन, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत ही ना है, एक बीच में है वो अलग दिख रहा है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ तक की लैंग्वेज लिखवाई है, इसके बाद ये लिख दो, ठीक है, कि नंबर ऑफ Cs प्लस आयन, ठीक है, इन ए यूनिट सेल, ये भी लिख देना, बराबर 1, ठीक है। 100 वगैरह की तो आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं Cl माइनस की, तो Cl माइनस के लिए ये वाली लैंग्वेज आ जाएगी फिर दोबारा, तो आप क्या लिखेंगे, ओनली 1/8 पार्ट ऑफ आयन ऑफ कॉर्नर बिलोंग्स टू एनी वन सेल, किसी कोई भी यूनिट सेल है, जैसे ये दिख रही है आपको, कोई भी सेल है ये, तो उसके जो कॉर्नर के आयन है ना, वो 1/8 पार्ट बिलोंग करता है उस सेल से, ये तो बात मैंने बता रखी है, ठीक है जी। और इसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, तो ये वाली चीज़ मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपको लिखना है ये वाली लाइन, है ना, कि जो कॉर्नर पर एटम होते हैं उनका योगदान यूनिट सेल में कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। तो ये वाली लैंग्वेज बिल्कुल एज इट इज लिखनी है, और फिर क्या करना है, ठीक है, फिर हमें बताना है नंबर ऑफ Cl माइनस, तो लिख देना, एंड हटा दो, क्या आएगा, देन नंबर ऑफ Cl माइनस इन ए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में, बराबर करके लिख देना 1/8 × 8 बराबर 1, ठीक है। तो ये आ गया, क्लियर हो गया, इस लैंग्वेज की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब आपको लिखना है कि CsCl के नंबर कितने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सो देयर 1 Cs प्लस एंड 1 Cl माइनस आयंस, ठीक है, एंड 1 CsCl मॉलिक्यूल्स इन ईच यूनिट सेल, क्लियर है। प्रत्येक यूनिट सेल में एक तो क्या होता है, Cs प्लस आयन होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, Cl माइनस आयन होता है, और CsCl मॉलिक्यूल कितना होता है, वो भी 1 होता है, ठीक है। CsCl मॉलिक्यूल आएगा, सिंगुलर में बात हो रही है ना,
ये लैंग्वेज सेम रहेगी, मतलब ये रहेगी जो मैंने लिखी है, ठीक है, करेक्शन के बाद। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो मैं आपको बता दूं, जैसे ये CS+ है तो देखना ये सारे इसके पड़ोसी तो हैं, नीचे के 4 भी ऊपर के 4 भी, तो 8 पड़ोसी हैं नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, तो 8 ही इसके क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ईच CS+ आयन हैज, यहाँ क्या आ जाएगा 8। भाई ये जो CS+ है ये 8 Cl के एटम्स रखता है अपने पड़ोसी, तो 8 Cl आयंस, एटम्स नहीं कहना चाहिए आयंस कहना चाहिए, Cl- आयंस एज नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। एंड सिमिलरली, और इसी प्रकार जो Cl आयन है वो भी कितना रखते हैं, देखो Cl आयन का मैं देख के बताऊँ, देखिए जैसे ये है Cl आयन, तो देखो इसका पड़ोसी ये भी है, ठीक है, तो इधर भी होगा, इधर भी तो एक यूनिट सेल होगी ना, तो एक इधर एक इधर, 2 हो गए, एक इधर है पीछे की तरफ तो एक आगे की तरफ होगा, 4 हो गए, ठीक है, एक नीचे की तरफ है तो एक ऊपर की तरफ होगा, कितने हो गए 5 और एक 6, ठीक है। और देखो एक CS ये है पास में, एक ऊपर की तरफ होगा, तो 2 8 हो गए, क्लियर है ना, 8 हो गए। तो देखो दोबारा मैं बता दूं, चाहे देखो इसका उदाहरण लेके Cl का किसी का भी देख लो, मैंने इसका समझा दिया, इसका देखो, मान लो ये Cl- है, तो देखो इसका पड़ोसी एक ये, एक इधर वाला होगा 2, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला होगा 4, ठीक है, एक ये वाला है एक इधर वाला होगा 6, एक ये वाला CS+ है और एक इधर वाला CS+ होगा 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो प्रत्येक Cl आयंस भी क्या रखता है, हैज़ 8 आयंस, नाम मत लिखो कौन से, तो 8 आयंस रखता है नियरेस्ट नेबर्स के रूप में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो CS+ का है वो भी कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि 8 है ना, CS के पास पड़ोस के जो Cl एटम्स आयंस हैं 8 हैं, तो 8 ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और Cl- के पड़ोस में भी 8 आयंस हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cl- का भी कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और चूंकि CS और Cl मिलके CsCl बना रहे हैं, तो CsCl का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 होगा, ठीक है, ये सेम रहेगा, मतलब जो मैंने लिखा है वो रहेगा करेक्शन के बाद। और डायग्राम ये रहेगा, ठीक है, रेड से मैंने दर्शाया है अब किसे, CS+ को, ठीक है, तो ये डायग्राम बना देना, ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है जी। अब इसके किसके बात कर लेते हैं, दोनों में अंतर पूछ लेता है कई बार, है ना, तो दोनों में क्या अंतर है ये देख लेते हैं बस, ठीक है जी। तो देखो इसका जो अंतर है ना, मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ आप लिख लो, है ना। तो देखो लिखा हुआ है हेडिंग बुक में, डिफरेंस बिटवीन NaCl एंड CsCl स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है मैं ये भी बता दूं आपसे, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल डिफर विद दैट ऑफ CsCl, यानी NaCl और CsCl क्रिस्टल आपस में कैसे डिफर करती हैं। तो देखो लिख लो आप लैंग्वेज, द फॉलोइंग, है ना, डिफरेंस बिटवीन NaCl एंड CsCl स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोज, डैश कर दो और नंबर फर्स्ट पॉइंट में लिखो। देखो नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने अभी बताया था ना कि Na+ जो है वो कैसा था, FCC, है ना, और ये CsCl NaCl जो है क्रिस्टल या स्ट्रक्चर कैसा है, FCC, समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, यहाँ भी बताया था। और CsCl जो है वो कैसा है, देख के बताओ, देख के बताओ खुद, है ना, वीडियो को पॉज करके अपने मन से पूछो कि क्या है ये, है ना, तो आप पाएंगे भाई सेंटर में है, एक तो बॉडी के सेंटर में और साथ में कॉर्नर्स पर है, तो इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी के सेंटर में है ना और कॉर्नर्स पे तो है ही, तो इसे BCC कहते हैं, ये BCC का एग्जांपल है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, क्या लिखोगे कि जो NaCl क्रिस्टल है वो बिलोंग करता है FCC लैटिस से, है ना, तो आप लिखेंगे द NaCl क्रिस्टल बिलोंग्स टू FCC लैटिस, ठीक है, क्लियर है। लिखना वाइल, जबकि, जबकि देखो लिखना CsCl क्रिस्टल बिलोंग्स टू BCC लैटिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला डिफरेंस समझ में आया आपको। दूसरा डिफरेंस क्या है, ए यूनिट सेल, हाँ देखो यूनिट सेल में देखो आप खुद याद होगा आपको NaCl का, एक यूनिट सेल में 4 Na+ थे 4 Cl- थे, यानी 4 Na+ 4 Cl-,
ऐसा कॉम्बिनेशन था, मतलब ऐसा एक तरीके से क्या था, पेयर्स थे आयंस के, ठीक है ना। तो वही बात लिखो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक CS+ है, एक Cl- है। यहाँ पे आयंस का पेयर 4 नहीं है, केवल कितने हैं, एक पेयर है, एक और एक पेयर मतलब जोड़ा, तो जोड़ा 2 से बनता है ना, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ए यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल, एक यूनिट सेल जो है, जैसे डायग्राम बना है यूनिट सेल का ही तो बना है, तो जो यूनिट सेल है NaCl क्रिस्टल की, वो क्या रखती है, तो आप लिखें ए यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल हैज़ 4 Na+, Cl- आयन पेयर्स, ठीक है। आयन पेयर्स कितने रखती है, 4। लिखो वाइल, जबकि ए यूनिट सेल ऑफ CsCl क्रिस्टल हैज़ कितने रखती है, एक ही तो पेयर रखती है, हैज़ 1 CS+, Cl- आयन पेयर्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट तो कोऑर्डिनेशन नंबर का ही हो जाएगा, है ना। तो यही हो जाएगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl का कितना था, इज 6, ठीक है। वाइल द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CsCl कितना है, इज 8, ठीक है। एक अंतर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और लास्ट पॉइंट और देख लो, NaCl के लिए मैं आपको बता दूं, यूनिट वॉल्यूम में जो संख्या है किसकी, एटम्स की, वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब है डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, किसकी, NaCl क्रिस्टल की, लेकिन CsCl की डेंसिटी उसकी तुलना में कम है। तो NaCl जो क्रिस्टल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो है ना। इसकी लैंग्वेज लिख लो, लिखो NaCl लैटिस इज डेंसली पैक्ड। डेंसली का मतलब है घनत्व ज़्यादा है उसका, डेंसली का अर्थ क्या हुआ कि बहुत पास पास हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो डेंसली DENSELY, डेंसली पैक्ड, बहुत पास पास स्थित हैं उसके मॉलिक्यूल्स। ब्रैकेट में लिखना मोर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम में एटम्स की संख्या ज़्यादा है, मोर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ब्रैकेट बंद करो, ठीक है। क्लियर है। और इसी कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। तो लिखो एंड सो, ठीक है, इज मोर स्टेबल, इसलिए ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। सो है ना, इज मोर स्टेबल किसकी तुलना में, देन CsCl क्रिस्टल, ठीक है। या CsCl लैटिस कह दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 अंतर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, इन्हें आप लिख लेना अच्छे से। और ये CsCl क्रिस्टल भी आपको समझ में आया होगा, NaCl और CsCl के बीच अंतर समझ में आया होगा। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।